श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा मान जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, टेन 30 1/√3 होता है। ये मान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और यही क्यों होते हैं और क्यों कुछ दूसरा क्यों नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह की चीजें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। बच्चों देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रूव दैट साइन 90 डिग्री का मान 1 ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है, तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको अपने मैथ्स के बारे में अच्छी से जानकारी होनी ही चाहिए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसको प्रूव करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमको क्या लाना है, 1 लाना है। इसके लिए हमको क्या करना है बच्चों, एक राइट ट्राइंगल बना लेना है। क्या बना लेना है, राइट ट्राइंगल। देखिए बच्चों मैंने ये बना लिया है राइट ट्राइंगल, ओके, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इस पे नाम लिख दे रहा हूं ए, और ये बी है और ये क्या है, सी है बच्चों। और आपको पता है कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ साइन थीटा का। साइन थीटा आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और ये होता है बेस। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे जो ये एंगल है बच्चों वो है थीटा, तो इसको हमने मान लिया थीटा। और कहीं कहीं हमको साइन 90 डिग्री का मान 1 प्रूव करना है, यही चीज तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है। देख सकते हैं ये एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ध्यान रखिएगा बच्चों, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से हमें इसको कैसे प्रूव करना है आप जरा समझिएगा ध्यान से। बच्चों आप जरा थीटा को देखिए, थीटा जैसे जैसे ये ए बी जो परपेंडिकुलर है उसकी तरफ बढ़ेगा, मतलब मैं इसकी ओर ऐसे क्या करूंगा, चलूंगा। जब इस परपेंडिकुलर की तरफ मैं थीटा को यहाँ पे पहुंचा दिया मान लो, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ, तो मेरा एंगल क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आप ये बात समझ जा रहे हैं कि एंगल बढ़ रहा है तो आप ये मान लीजिए आपको ये समझ में आ जाएगा बच्चों। कैसे, क्योंकि जैसे जैसे हम किसी और बढ़ते हैं ना तो उसको उतनी ही ऊंचाई से हमको देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। और जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वो एंगल भी क्या होता जाता है, घटता चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये अगर हम आगे की ओर जाएंगे तो हमारा एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी हम मान लेते हैं कि ये सी पोजीशन जो है अब सी डैश यहाँ पे आ गया है, तो इस जगह इसका जो एंगल होगा बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए सी डैश है और ये सी अब यहाँ पे आ गया, तो इस जगह जो एंगल है थीटा का जो मान है वो और क्या हो गया, बढ़ गया है। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि ये फिर और भी इसके क्या करा जाएगा, पास चला जाएगा बच्चों। इस तरह से और भी पास चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम एंगल को इधर बढ़ा रहे हैं परपेंडिकुलर की साइड में, यानी बेस बी की बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा बेस क्या हो रहा है बच्चों, कम होता चला जा रहा है। देखिए ये इतना कम हो गया है, अब इतना बेस बचा है आपका, फिर ये यहाँ पहुंच गया तो अब बेस इतना बचा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पूरा सी पॉइंट का जो एंगल था वो बी पर चला जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सी किस ओर जा रहा है, बी ओर जा रहा है। तो इसका मतलब जो थीटा है वो क्या हो रहा है, थीटा भी आपका एंगल क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो उसका एंगल भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जब थीटा जो है बी की ओर अप्रोच कर रहा है, सी भी बी की ओर अप्रोच कर रहा है, तो साइड जो बी की है, सी बी वाली जो बेस है वो तो कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए हाइपोटेन्यूज देखिए बच्चों, पहले हाइपोटेन्यूज ये था, फिर हाइपोटेन्यूज ये हो गया, फिर हाइपोटेन्यूज ये हो गया। एक समय ये आएगा कि हाइपोटेन्यूज ए बी के ही इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब थीटा बी बन जाएगा, थीटा बी पे चला जाएगा, यानी तब वो एंगल क्या हो जाएगा, तब वो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यानी यहाँ पे थीटा हम ले लेंगे कितना बच्चों, थीटा हम ले लेंगे जब 90 डिग्री, तो ये लिख जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। और इतना कम हो गया कि जब थीटा बी पे चला गया यानी 90 डिग्री बना दिया, तो उसका हाइपोटेन्यूज भी इस पे आ गया, यानी उसके परपेंडिकुलर पर। यानी हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो ए बी था वो क्या बन गया, AC। AB और AC दोनों इक्वल हो गए, यानी P और H दोनों इक्वल हो गए बच्चों, दोनों इक्वल हो गए। तो यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि P और H भी क्या बन गया,
P बन गया और P से P परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो sin 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sin 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही चीज हमको प्रूव करना था। तो जैसे जैसे हम थीटा को क्या करेंगे, बी की ओर ले जाएंगे बच्चों, तो उसका बेस तो कम होता जाएगा लेकिन उसका एंगल बढ़ेगा और हाइपोटेन्यूज भी कम होता चला जाएगा। और एक समय हाइपोटेन्यूज जो होगा वो ए बी बन जाएगा और उसका बेस खत्म हो जाएगा, यानी बेस का 0 हो जाएगा। लेकिन बेस का तो इसमें काम ही नहीं है बच्चों, इसमें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का काम था। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाते हैं जब थीटा 90 डिग्री पर चला जाता है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, देन sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना। तो ये ऐसे इसको प्रूव करना है बच्चों। थैंक यू।